इसराइल और हमास जंग के अंदर पिछले 24 घंटों में 3 बड़े वाकयात पेश आए हैं। पहला बड़ा वाकया ये पेश आया है कि खामोशी के साथ इस मार धाड़ के दौरान खामोशी के साथ कहीं पे निगोशिएशंस चल रहे थे हॉस्टेजेस की अदला बदली के लिए। यानी इसराइल के पास जो फ़लस्तीनी हॉस्टेजेस हैं, फ़लस्तीनी कैदी हैं, उनकी रिहाई, और हमास के पास जो इजरायली कैदी हैं उनकी रिहाई के लिए कहीं पे बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही थी। और इसमें जो सबसे बड़ा रोल किसी मुल्क ने प्ले किया है और उनकी तारीफ भी करनी चाहिए वो है कतर। कतर ने, अब देखें सारी दुनिया देखती रह गई है सिर्फ, लेकिन कतर यहाँ पे आपको प्रैक्टिकली काम करता हुआ नज़र आ रहा है। कतर ने यहाँ मीडिएशन कराई है और उन्होंने एक डील तकरीबन फाइनलाइज करवा चुके हैं। वो उसके तहत 80 हॉस्टेजेस जो हैं हमास छोड़ने जा रहा है इसराइल के, और इसमें मोस्टली जो हैं औरतें और बच्चे हैं। जो हमास छोड़ेगा उसमें मोस्टली औरतें और बच्चे हैं। दूसरी तरफ इसराइल के कैंपों में कोई 270 फ़लस्तीनी औरतें और बच्चे हैं। छोटे छोटे केसेस हैं इनके ऊपर। किसी ने कोई फ़ौजी की गाड़ी पे पत्थर फेंका था, किसी ने कोई गाली दे दी थी किसी फ़ौजी को, किसी औरत ने कोसा था, बददुआ दी थी तो उसको भी उठा के जेल में डाल दिया। इस तरह के केसेस हैं। तो 270 वो वाले कैदी रिलीज़ हो रहे हैं उधर से फ़लस्तीनी, और 80 जो कैदी इसराइल के हैं वो रिलीज़ हो रहे हैं। ये डील कहीं पे तकरीबन तय हो चुकी है। इजरायली मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा है। यरूशलेम पोस्ट ने इस पर रिपोर्ट किया है कि हमास में फ्री 80 hostages for Israeli prisoners in possible deal. A possible deal has been made for Hamas to release around 80 hostages from Gaza in exchange of Palestinian women and teenagers held by Israel. A Biden administration official told NBC on Sunday. ये कतर है बीच में असल में। बाइडन साहब के ऑफिशियल तो वो तो मतलब कहीं पे होंगे कहीं पे नहीं, लेकिन कतर बेसिकली वो है, असल में वो है सामने। कतर का वैसे जो एक्सपीरियंस है ना निगोशिएशंस के हवाले से और मीडिएशंस के हवाले से, मेरे ख्याल से दुनिया में इनसे बेहतर कोई नहीं है इस मामले में। अफगानिस्तान का पूरा मसला इन्होंने रिजॉल्व किया था, पॉलिटिकल सोल्यूशन जो था, तो यहाँ पर भी उन्होंने एक डील कराने की कोशिश की जो कि होपफुली हो जाएगी। दूसरा जो बड़ा वाकया पेश आया है, मैंने कहा ना 3 बड़े वाकये हैं। दूसरा बड़ा वाकया पेश ये आया है कि पिछले एपिसोड में आपको बताया मैंने कि इंग्लैंड के अंदर, यूके के अंदर उनकी जो फॉर्मर होम सेक्रेटरी थी सुइला ब्रेवरमैन साहिबा, वो मशहूर थी, एंटी पैलेस्टाइन स्टांस के हवाले से मशहूर थी। वो कहती थी ये जो फ़लस्तीनी मुजाहिरीन हैं, यानी जो लोग फ़लस्तीन के हक़ में मुजाहरा कर रहे हैं, वो असल में नफ़रत के हक़ में मुजाहरा कर रहे हैं, उनको नहीं करना चाहिए, पुलिस को इनके ऊपर सख्त एक्शन लेना चाहिए वगैरह वगैरह वगैरह। तो उनको निकाल दिया गया था और उनको सैक कर दिया गया। अब सैक करने के बाद उनकी जगह पे उन्होंने रखा है जेम्स क्लेवरली को। अब जेम्स क्लेवरली जो था वो अभी तक यूके का फॉरेन सेक्रेटरी था। इसको आप यूँ समझिए कि फॉरेन मिनिस्टर आप कह सकते हैं। तो ये फॉरेन सेक्रेटरी थे, फॉरेन सेक्रेटरी से इनको हटा के होम सेक्रेटरी लगा दिया गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि इनको अगर ये होम सेक्रेटरी के पोजीशन पर लेकर आए हैं तो फिर फॉरेन सेक्रेटरी के पोस्ट पे किसको इन्होंने रखा है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चॉइस लगाई है ऋषि सुनाक ने, मेरे ख्याल से बेहतर चॉइस लगाई है। ये जो जेम्स क्लेवरली है ना, ये अच्छी चॉइस है क्योंकि पुलिस वालों का जो एतमाद है थोड़ा सा शेक हुआ है मेरे ख्याल से। ये जो प्रीवियस होम सेक्रेटरी थी उनके स्टेटमेंट्स और उनकी पॉलिसीज़ की वजह से पुलिस थोड़ी सी डीमोरलाइज हुई है। तो जेम्स क्लेवरली मेरे ख्याल से एक अच्छी चॉइस है। वो उनको थोड़ा सा पुलिस वालों का जो एतमाद है वो बहाल होगा। लेकिन उनकी जगह पे जिनको फॉरेन सेक्रेटरी लगाया, डेविड कैमरॉन। डेविड कैमरॉन जो है ये यूके का प्राइम मिनिस्टर रह चुका है, यानी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को फॉरेन सेक्रेटरी लगा दिया गया है। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि ये बहुत इंटरेस्टिंग एक चॉइस है, क्योंकि ऑनगोइंग जो फ़लस्तीन इजराइल जंग चल रही है ना, इस पे इसका असर पड़ सकता है, पॉजिटिव असर पड़ सकता है फ़लस्तीनियों के हक़ में। क्योंकि जेम्स कैमरॉन वो बंदा है जो कि गज़ा को जेल करार दे चुका है कि ये ओपन एयर जेल है, और नेतन्याहू के साथ इसका फड्डा लगा रहा जब ये प्राइम मिनिस्टर था। और इसका जो स्टांस है वो 2 स्टेट सोल्यूशन और प्रो पैलेस्टाइन कह सकते हैं आपके, इसका स्टांस रहा है। यूके का एक बड़ा न्यूज़ आउटलेट इंडिपेंडेंट, इन्होंने रिपोर्ट किया है कि डेविड कैमरॉन कॉल्ड गज़ा अ प्रिजन कैंप एंड क्रिटिसाइज्ड इजराइल। न्यू फॉरेन सेक्रेटरी हैड आल्सो क्रिटिसाइज्ड इलीगल सेटलमेंट्स वाइल प्राइम मिनिस्टर। तो ये डेविड कैमरॉन की हिस्ट्री है। इसका मतलब ये है कि जो नया फॉरेन सेक्रेटरी है
उसका स्टांस आपको मैच होता हुआ नजर आ रहा है उन लाखों लोगों के स्टांस के साथ जो कि फ़लस्तीन के हक में यूके के अंदर मुजाहरे कर रहे होते हैं, उनके साथ इनका स्टांस मैच हो रहा है। तो ये एक पॉजिटिव तब्दीली ऋषि सुनाक मेरे ख्याल से अपने किचन कैबिनेट के अंदर लेकर आए हैं। थोड़ा सा उन्होंने यहाँ पे यूँ समझे कि बैलेंस करने की कोशिश की है, क्योंकि पहले थोड़ा सा लग रहा था ये वन साइडेड है, इजराइल की तरफ ज़्यादा झुके हुए हैं। अब कुछ बैलेंसिंग पोजीशन यहाँ पे नज़र आ रही है। अच्छा, तीसरी कौन सी एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है? मैंने कहा प्रोग्राम के शुरू में 3 बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं, 2 तो बता दी आपको, तीसरी कौन सी है? तीसरी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस जंग के हवाले से ही है अगर देखा जाए तो। हुआ यह है कि पिछले 24 घंटों में 4 बड़े हमले हुए हैं शाम के अंदर अमेरिकन मिलिट्री बेसिस के ऊपर। 4 बड़े हमले विद इन 24 आवर्स। हर कुछ घंटे के बाद वहां पे हमला हो रहा है, या तो इराक में या तो सीरिया में, हर कुछ घंटे के बाद। और जो जो ये जंग बढ़ रही है, अमेरिका के ऊपर दबाव बढ़ता चला जा रहा है। राइटर्स ने रिपोर्ट किया है कि यूएस फोर्सेस in Syria attacked 4 times in less than 24 hours, US military official। और इसमें वो कह रहे हैं कि US and international forces in northeastern Syria were attacked with drones and rockets at least 4 times in the past 24 hours, though there were no casualties and only minor damage, a US military official said on Monday। लेकिन ईरानियन मीडिया कह रहा है कि ये झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। ईरानी मीडिया कह रहा है कि 4 जो अमेरिकन फौजी हैं वो मारे गए हैं। अब देखें, ये सेंसिटिव न्यूज़ है, तो इसीलिए रेफरेंस लगाना बहुत ज़रूरी है। देखें ना, नैरेटिव में फ़र्क है ना। अमेरिकन कह रहे हैं कि कैजुअलिटी कोई नहीं हुई, बंदे शंदे कुछ ज़ख्मी हुए। पहले भी उन्होंने कहा था कि हमारे कोई 40 पता नहीं कितने लोग ज़ख्मी हुए। आज उन्होंने कहा कि ज़ख्मी कोई नहीं हुआ। लेकिन मेहर न्यूज़ क्या कह रही है? ईरान का एक बड़ा न्यूज़ आउटलेट है मेहर न्यूज़ एजेंसी। ये कह रहे हैं कि 4 US ट्रूप्स किल्ड आफ्टर अमेरिकन बेसिस टारगेटेड इन सीरिया। इनके सोर्सेज बता रहे हैं कि 4 बंदे इनके जो हैं वो हलाक हुए हैं। इसके जवाब में अमेरिकन ने भी बाय द वे कुछ स्ट्राइक्स की हैं और उनके अंदर भी हलाकतों की खबरें आ रही हैं। ये भी बता दूं आपको, इस वाक़े के बाद अमेरिकन ने भी वहाँ पर स्ट्राइक्स किए हैं। लेकिन द पॉइंट इज़ दैट यू सी अमेरिका के ऊपर कितना दबाव आ रहा है। उनके जो बेसिस हैं इराक में और सीरिया में, हर कुछ घंटे में, जब से ये सारी की सारी कन्फ्लिक्ट शुरू हुई है ना, तो हर कुछ घंटे के बाद अमेरिका का जो बेस है वो अटैक पे आ रहा है। कोई ना कोई बेस जो है उसके ऊपर हर कुछ घंटे। दिस इज़ अ ह्यूज स्पीड अगर देखा जाए तो। इतना जल्दी जल्दी में अटैक प्लान करना, एग्जीक्यूट करना, ये कोई हल्के फुल्के ग्रुप का काम नहीं हो सकता। कोई हाईली ट्रेंड और पावरफुल ग्रुप हो अगर, तो वो ऐसा कर सकते हैं। और यहाँ पे इराक और सीरिया में तो खैर आप जानते ही हैं, इस तरह के ग्रुप्स बेशुमार हैं जो कि इंतहाई मुनज़्ज़म तरीके से कार्रवाइयाँ कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे भी टेंशन्स बढ़ रहे हैं इराक और सीरिया में अमेरिका के लिए। उधर गज़ा में जंग के ख़ात्मे का दूर दूर तक अभी तक इम्कान नज़र नहीं आ रहा। एक तो गज़ा के अंदर छोटी सी पार्लियामेंट बनी हुई थी, वहाँ पे हमास वालों की पार्लियामेंट बनी हुई थी, उसके ऊपर इजरायली जो है उन्होंने कब्ज़ा कर लिया और उन्होंने अपने वहाँ पे पब्लिक को बताया कि ये देखें ख़त्म कर दिया हमने। अब ये गोरिल्ला फोर्स है, हमास जो है दिस इज़ अ गोरिल्ला फोर्स। तो गुरिल्ला फोर्स के सियासी दफ्तर पे जाकर और वहाँ पे कब्ज़ा करना, दिस इज़ नॉट अ बिग इशू। वो तो वैसे ही खाली था। लेकिन मुझे जो इंटरेस्टिंग बात लगी ना, वो ये बात लगी कि इनके ऑफिस के अंदर डोम ऑफ द रॉक की एक तस्वीर लगी हुई थी, कुब्बतुस सखरा की, जो कि मुसलमानों के लिए मुक़द्दस मकाम है और यहूदी बरादरी के लिए भी मुक़द्दस मकाम है। वो उसको होली ऑफ द होलीज़ कहते हैं। इंटरेस्टिंग बात मैंने जो नोट की इस तस्वीर को, जब मैंने पहली मरतबा देखा, जो मैंने इंटरेस्टिंग बात नोट की, तो डोम ऑफ द रॉक के ऊपर इजरायली फ़ौजियों ने स्टार ऑफ डेविड लगा दिया अपना। ये मेरे ख्याल से गैर ज़रूरी था। इससे कुछ जो है ना कोई इंप्रेशन अच्छा नहीं जाएगा इंटरनेशनली। इस तरह की तस्वीरें अगर दुनिया में जाएंगी कि डोम ऑफ द रॉक के ऊपर स्टार ऑफ डेविड लगा हुआ, तो ये मेरे ख्याल से तस्वीर उनको अगर निकालनी ही थी तो ये वाली हरकत ना करते तो वो ज़्यादा बेहतर था मेरे ख्याल से।